हुजूर आली सिलसिला ये है कि तमाम नबी इज्जत वाले हैं, लेकिन जैसा मेरा नबी है ऐसा कोई नहीं। हुजूर आली ऐसे नाज उठाए हैं मेरे नबी के, ऐसे नाज उठाए हैं, हबीब तुझे इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। यानी इसको राजी करने की फिक्र उसे लगी हुई है। जरा फिर सुनिए, हबीब तुझे मैं इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तुझे किबला भी वो दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। कमाल देखिए, उस बेनियाज को किसी की फिक्र नहीं है, मगर वो भी चाहता है कि मोहम्मद राजी रहे। लेकिन ताज्जुब यह है हुजूर कि पल पल कुरान की आयतें पढ़ते चले जाएं तो आप देखेंगे कि इज्जत रसूल क्या है। बस सीधी सी बात करूं कि जब आदम से लेकर ईसा तक उस वक्त तक नबी बने नहीं, जब तक मेरे नबी के कदमों में सर नहीं झुका लिया, और इज्जतें क्या होंगी मेरे रसूल की। यह जबान आजिज है मुस्तफ़ा की फजीलत पढ़ने से। मेरी जबान में ताकत ही कहां है कि मैं मुस्तफ़ा की कमा हक़हू इज्जत बयान कर सकूं। जिसकी इज्जत अल्लाह बयान करना अपना फख्र समझ रहा है। अब सोच के बताइए, जो बातें मैं मुसलसल 10 रोज से यकुम से 7 तक कहता आ रहा हूं, कुछ लोग इस वक्त यहां पर पहली बार शरीक हैं, लेकिन अक्सरियत तो उन्हीं दोस्तों की है जो रोज सुन रहे हैं। अब वो बातें मेरी सारी जहन में रखे, मैंने तिल तिल मुस्तफ़ा की इज्जत बयान की है, जो मेरी तौफीक थी। अब अच्छी तरह सोच लीजिए, समझ लीजिए कि मुस्तफ़ा की इज्जत जैसा कोई है? कोई नहीं। भाई जब नबी उस जैसे नहीं है, गुफ्तगू आगे बढ़ रही है आज एक कदम, तो फिर कमाल नहीं हो गया? जरा ठहरिए तो सही। जिस मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा इतनी इज्जतों का हामिल है, अल्लाह ने एक गर्म तरीन मैदान में धूप के अंदर उसको रोका हुआ है और उससे कह रहा है, मेरे हबीब जो मैंने तुझ पर नाजिल किया है वो पहुंचा दे। नहीं, इस पे गौर कीजिए। पसीने से शराबूर है, छांव नहीं है, धूप ही धूप है, और उस धूप में मेरा रसूल खड़ा हुआ है, मजमा लगा हुआ है। पहुंचा दे। मैं तेरी इज्जतों पे कुर्बान, मैं तेरी अजमतों पे सदके। हमने देखा है कि अगर रातों को ये नमाज में ज्यादा देर मुसल्ले पर खड़ा रहे तो तू कुरान में आयतें उतारता है, मेरे हबीब नमाज पढ़, मगर इतनी भी नहीं कि तेरे पैरों पे वरम आ जाए, मगर इतनी भी नहीं कि तेरे हाथों पे वरम आ जाए। नमाज पढ़, मगर इतनी भी नहीं। अच्छा, एक दिलचस्प बात सुनाओ। चौधरी साहब जरा इधर देखिए, कराची में एक इलाका है कोरंगी, वहां जामे मस्जिद बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात के एक पेश नमाज साहब थे, तो वो जुमे का खुतबा दिया करते थे। चौधरी साहब सुनिएगा, ये सच्चा मिंबर पे खड़े, सच्चा वाक़या। उन्होंने एक दिन जुमे के खुतबे में एक बात कही, उसके बाद फिर वो मस्जिद में नजर ना आए कभी कोई दूसरी। वो बात सुन लीजिए साहब। कराची के मोहल्ले का नाम था 100 क्वार्टर, कराची कोरंगी 100 क्वार्टर, वहां की जान। उन्होंने खुतबे में बातें करते करते कहने लगे, एक दिन मैंने सोचा कि ये जो बहस है कि नमाज हाथ खोल के पढ़नी चाहिए या बांध के पढ़नी चाहिए, तो मैं क्या करें कि ये सच माने कि ये सच माने। उसने कहा, कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक ये आयत आ गई कि मेरा नबी जब नमाज पढ़ता है तो उसके पैरों पे भी वरम आ जाते हैं, हाथों पे भी वरम आ जाते। भाई ये तो तजर्बे की बात आ रही है। हाथों पे भी वरम, हाथों पे भी वरम आ जाता है रसूल अल्लाह के, पैरों पे। अब उसने कहा, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, तो मैं तजर्बा करता। उसने कहा कि मैंने नमाज शुरू की, सारी रात में नमाज पढ़ता रहा, ना पैरों पे वरम आया ना हाथों पे। कहने लगा, मैंने दूसरी रात नमाज शुरू की इस तरह,
अभी तीसरी रकत नहीं पड़ी थी, हाथ भी सूज गए, पैर भी सूज गए। वो बेचारे उसके बाद फिर मस्जिद में नजर नहीं आए। मेरे हबीब नमाज पढ़, मगर इतनी भी नहीं कि तेरे हाथों पैरों पे वरम आ जाए। निस्फ कर दे नमाज को, आधा कर दे नमाज को, कलील कर दे नमाज को। अल्लाह, अरे ख्याल तो देखो मुस्तफा का किस तरह रख रहा है कि नहीं नहीं, आधी कर मेरी नमाज, निस्फ कर मेरी नमाज, कलील कर मेरी नमाज, इतनी ना पढ़। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू ज्यादा देर तक खड़ा हो जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं सुन रहे, मैं तेरी इज्जतों पे कुर्बान, कल तो मुसल्ले पर ज्यादा देर खड़ा हो जाए, छांव के अंदर तो तू सह नहीं पा रहा था, आज धूप में खड़ा किया हुआ। जानते हैं ये जगह कौन सी है? ये गदीर का मैदान है, जहां रोक कर खड़ा किया हुआ। नहीं जा सकता, पहले पहुंचा दे। रिसालत मुआब कहते हैं, खुतबा है रसूल का गदीर में। उस खुतबे का एक जुमला सुनिए, आपकी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। कहते हैं कि मैं अभी ऐलान करना नहीं चाहता था, मैं अभी ऐलान करना नहीं चाहता था। क्यों ऐलान करना नहीं चाहता था? राज पढ़ रहा हूं, रसूल अल्लाह कह रहे हैं क्यों नहीं चाहता था। फरमाते इसलिए कि मैं अभी हालात को इस काबिल नहीं पाता, मैं हालात को इस काबिल नहीं पा रहा हूं, मैं माहौल को इस काबिल नहीं पा रहा हूं कि मैं ऐलान कर देता। मैं सुनिएगा, फरमाते मैं अभी नहीं चाहता था, सुनिएगा एक एक सामने, कि मैं ऐलान करूं, मगर मैं क्या करूं, वो मुझे घर जाने ही नहीं दे रहा है। भाई तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम सामईन, है वो मुझे घर जा, अब तो वो मुझे कह रहा है कि पहुंचा दे, मेरे हबीब पहुंचा दे। और सुन, वल्लाहु यासिमो का मिनन्नास, तुझ पर जो नाजिल किया है ऐलान कर दे, घबरा नहीं, मैं अल्लाह तेरी इनसे हिफाजत करूंगा, मैं अल्लाह तेरी इनसे अगर आप तैयार होंगे तो मैं राज पढ़ूंगा हुजूर आले। अभी मैं देख रहा हूं दोस्त आमादा नहीं, मेरा मौजू मुसलसल है, मुझे अपने मौजू पर ही रहना है। तो मुझे ये नहीं देखना है कि आप आज आए हैं तो मैं कोई टोटे वोटे पढ़ने लग जाऊं, मैं उसी मौजू को पढ़ता रहूंगा जो मैं मौजू पढ़ता चला आ रहा हूं। तो वो तो मेरे साथ रहे जो मुसलसल सुन रहे हैं। हुजूर आली, मैं अब अल्लाह कह रहा है तू पहुंचा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये मेरा रसूल यहूदियों में खड़ा हुआ है, कुछ समझ रहे हैं? मेरा रसूल ईसाइयों में खड़ा हुआ है, मेरा रसूल मक्के के काफिरों में खड़ा हुआ है। किस में खड़ा हुआ है? वो जो अभी हज पढ़कर आ रहे हैं, हज खत्म हुआ है और वो आ रहे हैं, उनमें खड़ा हुआ है। और वो कह रहा है मैं तेरी हिफाजत करूंगा। पता चला जो पैगाम आने वाला है, खतरा यहूदियों से नहीं है, खतरा ईसाइयों से नहीं है, खतरा यहीं कहीं मौजूद है। और लीजिए, उसने 10 हिजरी में ये 10 हिजरी में ये जिम्मेदारी ले ली है कि तू पहुंचा दे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। नबी से कह रहा है तू पहुंचा दे, मैं हिफाजत करूंगा। और ये आयत सुबह कयामत तक जाएगी। नबी से कह रहा है तू विलायत अली पहुंचा, नबी से कह रहा है तू विलायत अली पहुंचा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। और हमसे कह रहा है तुम विलायत अली को सीनों में रख लो, मैं अल्लाह तुम्हारी हिफाजत। मैं अल्लाह तेरी हिफाजत करूंगा। लीजिए, हुजूर नबी ने पैगाम पहुंचा दिया। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, सबको दिखा दिया जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। ऐलान हो गया। रसूल अल्लाह ने दस्तार बांधी, कल पढ़ूंगा उस दस्तार के बारे में। दस्तार बांधी, ऐलान किया मेरे सहाबा अली को मौला बनने की मुबारकबाद दो। आज अली सुबह कयामत तक मेरे बाद सारे मुसलमानों का मौला बन गया, हाकिम बन गया।
थके हुए तो नहीं है? लीजिए 3 दिन तक काफिला ठहरा रहा, अब रास पढ़ने लगा हूं आपके सामने। तैयार है जनाब? विलायत का ऐसा हैरत अंगेज रास पढ़ रहा, जहां से दुआ निकल जाएगी, जहां से दुआ निकलेगी। बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग, बहुत कम पढ़ते हैं। विलायत का वो रास पढ़ने लगा। रास सुनने से पहले अपने चेहरों पर गदीर की ताजगी ले आइए, शकीफे की नहूसत हटा दीजिए। गदीर की ताजगी आए, सब पे गदीर की ताजगी आ जाए, सब पे गदीर आ जाए, चेहरों से थकन दूर हो जाए। अब राज सुनिए, विलायत अली का राज पढ़ रहा हूं आज। 7वीं मजलिस है विलायत अली का राज सुनना। जब वापिस आ गए, मस्जिद में बैठ गए। 3 दिन के बाद 3 दिन वहां रुके रहे। मस्जिद में नबी बैठे थे, सारे इज्जत वाले सहाबा बैठे थे। इतने में एक आदमी आया दंडनाता हुआ, और उसने अपनी ऊंटनी जो है मस्जिद के बाहर छोड़ी और उतरा, पैर पटकता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ और सहन को उबूर करके मस्जिद के हाल में आ गया। पाकीज़ा रसूल तशरीफ फरमा थे। आकर कहने लगा, 10 हिजरी, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर बीवियों तक आवाज जा रही है तो मेरी माएँ बहनें अल्लाह के वास्ते चुप हो जाएं। अगर मेरी आवाज मेरी बहनों तक, मेरी माओ बेटियों तक जा रही है, रसूल अल्लाह के वास्ते चुप हो जाइएगा, रसूल अल्लाह के वास्ते चुप हो जाना। सलवात पढ़ दें सारे साहिबान। आप मेरी तरफ ही देखिएगा, मेरी तरफ ही देखिएगा, आप मेरी तरफ ही सुनिएगा। बड़ा कीमती राज है, अल्लाह करे जाया ना हो पाए, बड़ा कीमती राज है। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये मैंने सुना है कि आपने वहां गदीर के मैदान में अपने भाई को हम पर हाकिम बनाया है। ये बताइए कि अपनी मर्जी से हाकिम बनाया या अल्लाह के हुक्म से? शाबाश शाबाश बेटा, आप नहीं कुछ बोलेंगे? तवज्जो है, मैं राज पढ़ रहा हूं, विलायत का वो राज पढ़ रहा हूं जो बहुत कम पढ़ा जाता है। तवज्जो है नौजवान को? मुझे बताओ, कायनात में इतना बड़ा गधा होगा जितना बड़ा गधा ये है? कोई इतना बड़ा भी उल्लू का पट्टा होगा? पूरी दुनिया में कोई इतना बड़ा अहमक होगा जो नबी से कह रहा है अपनी मर्जी से बनाया या अल्लाह के हुक्म से? जाहिल, तू अरब में रहता है रसूल के साथ, तुझे ये पता नहीं है कि कुरान का फैसला है, मेरा नबी तो जबान को हरकत नहीं देता जब तक वही ना आ जाए। मैं तो सलामत। जरा सोचें, ये फिक्र कहां से आ गई कि साहब सब जो है वो ठीक थे? और नहीं मेरे दोस्तों, वहां इतने बड़े बड़े गधे पड़े हुए थे। अपनी मर्जी से, लहजा सुने, अपनी मर्जी से बना है। मस्जिद नबी है, माहौल जहन में मस्जिद नबी है, और तमाम इज्जतों वाले सहाबा किराम हमारे, उनको सलाम पहुंचे, वो तशरीफ फरमाए। रसूल अल्लाह जलवा फिगन है, ऐसे जैसे सितारों में 14वीं का चांद होता है। और वो सामने खड़ा है और क्या कह रहा है? अच्छा, अपनी मर्जी से बनाया या अल्लाह के हुक्म से अली को हम पर मौला? मेरे पाकीज़ा नबी रहमत ने सादा सा जवाब दिया, फरमाया अल्लाह के हुक्म से। अब क्या कहता है सुनिए। अच्छा, आपने हमसे कहा बुतों को छोड़कर अनदेखे को खुदा मानो। हमने बुतों को छोड़ दिया, अनदेखे की खुदाई के कायल हो गए। आपने हमसे कहा कि आपको अल्लाह का नबी माने, हमने माना। आपने कहा कि कुरान को अल्लाह की किताब माने, हमने मान लिया। आपने कहा कि नमाज पढ़े, हमने नमाजें पढ़ी। आपने कहा रोजे रखे, हमने रोजे रखे। आपने कहा ज़कात दे, ज़कात दी। आपने कहा हज करो, हमने हज की। अब जाते जाते अपने भाई को हमारी गर्दनों पर हाकिम बनाकर जा रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी राज पढ़ देना है, मुझे जल्दी राज पढ़ना है आपके सामने। अब अपने भाई को हम पर हाकिम बना। अगर आपने अपनी अल्लाह की मर्जी से बनाया तो फिर कह दें अपने अल्लाह को, मैं अली को नहीं मानता, अजाब गिरा दे मेरे ऊपर।
ठहरे जनाब ठहरे, आप सुन्नी हैं शौक से रहें, आप शिया हैं शौक से रहें, लेकिन सुन्नी शिया नबी पर अपनी जान देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुन्नी घर की हो औरत, शिया घर की हो औरत की मिसाल एक खास वजह से दे रहा हूं। मां के लिए उसका बेटा कायनात की सबसे बड़ी दौलत, अपनी जान से ज्यादा मां अपने बेटे को चाहती है। बेटा गया है मस्जिद में, दर्स पढ़कर आया, मां ने पूछा बेटा क्या पढ़ा? कहा अम्मा पढ़कर आया हूं मोहम्मद हमारे रसूल हैं। कहा ना बेटा ऐसे नहीं, नाम तमीज से लेते हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमीज। दूसरे दिन बेटा फिर आया, मां ने पूछा क्या पढ़कर आया? कहा पढ़कर आया हूं मोहम्मद हमारे नबी हैं। कहा खबरदार बेटा, कल भी समझाया था, नाम तहजीब से लेते हैं, वो आका है हमारे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तीसरे दिन फिर मां ने पूछा क्या पढ़कर आया? कहा पढ़कर आया हूं मोहम्मद हमारे नबी है। मां ने कहा याद रख बेटा है मुझे जान से प्यारा है, मोहम्मद से प्यारा नहीं है। अपने हाथ से तेरा गला दबा के जान ले लूंगी तेरी, याद रखना मुस्तफा की जूतियों पे कुर्बान कर दूंगी तुझे। बदतमीज समझा नहीं रही हूं कि मेरे नबी का नाम एहतराम से। क्यों हुजूर मैं गलत कह रहा हूं या सही? ऐसा ही है ना, सुन्नी माँ हो या शिया, कलेजे के टुकड़े के लिए कहेंगे हाथ से गला दबा दूंगे अगर जरा बेअदबी से नाम भी लिया मेरे मौला आका का। मेरे मोहतरम सामईन, ये नबी से इस तरह जो बात कर रहा था, हमने नमाजें पढ़ी है, हमने रोजे रखे हैं, हमने हज किए, हम अली को नहीं मानते, अल्लाह से कह दो हम पे अजाब गिराए। ये रसूल के साथ तहजीब का लहजा है या बदतमीजी का? क्या हुआ हुजूर, थक गए? अगर थक गए तो मैं छोड़ देता हूं, मसाए पढ़ लेता हूं। मैं कह रहा हूं रात जाया ना हो जाए, ये सारे अशरे का निचोड़ हो जाए शायद आज की तकरीर। बोलिए ये तमीज का लहजा है? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? बदतमीजी का। अच्छा ये गुस्ताखी है ना। अक्सर दुनिया को शौक है कि ढूंढे गुस्ताखे रसूल कहां कहां है, तौहीन रिसालत करने वाले कहां कहां है। इधर आइए हम दिखाते हैं कहां कहां है, हम दिखाएंगे कहां कहां है, हम बताएंगे। आप लोग नहीं बोल सकेंगे आज, आप लोग चुप ही रह जाएंगे, इस मजलिस में खामोशी बैठे रहेंगे। राज पढ़ रहा हूं विलायत अमीर अल मोमिनीन का, राज पढ़ रहा हूं अली इब्ने अबी तालिब की विलायत। कहिए अपने अल्लाह से मैं नहीं मानता अली को, मैं विलायत अली का इनकार करता हूं, मुझ पे अजाब गिरा दे। तो मेरी आदत है मैं तारीख को थोड़ा एक कदम आगे पढ़कर देखता हूं, एक कदम आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता हूं। एक बात सुनिए, चलिए वो तो बेअदबी कर रहा है, मैंने कहा मस्जिद भरी हुई है, मैं यहां तकरीर कर रहा हूं, एक आदमी खड़ा होकर मेरी बेइज्जती करने लग जाए, एक आदमी मुझसे बदतमीजी करने लग जाए, आप इधर से खड़े हो जाएंगे, आप इधर से, आप इधर से, ए बदतमीज, दांत तोड़ देंगे तेरे, गला दबा देंगे। ये सैयद हमारा मेहमान है, हमारा मेहमान है, खबरदार किसी ने बदतमीजी की गला दबा देंगे तेरा, बैठ जा बदतमीज। तुझे शर्म नहीं आती कि जाकिर हुसैन है हमारा मेहमान है? बोलोगे ना? जरा राज सुनना, वो एक खड़ा होकर नबी की शान में बेअदबी कर रहा है, बाकी सब कुछ गौर करने आप, कुछ गौर करने आप। खैर कभी करूंगा तहकीक और आपके सामने पढ़ूंगा कभी, इसलिए कि इस आदमी का नाम था हारिस बिन नौमान फहरी। कभी तहकीक करूंगा, आज के वाक़े से पहले ये कभी तारीख में दिखाई नहीं दिया, आज के वाक़े के बाद तो फिर वैसे ही दिखाई नहीं दिया। तो कभी तहकीक करके अर्ज करूंगा साहिबाने शौक के सामने कि आया था ये खुद या कुछ लोग लेकर आए थे, गदीर के बाद ये कहां से आ गया था? गदीर के बाद क्या सुन रहे हैं? आया था या ले? खैर बाहर निकला, मस्जिद से कहता हुआ हमने नमाजें पढ़ी है, हम नहीं मानते अली को, अल्लाह को कह दो अजाब गिरा दे हम पर। हुजूर अली जैसे ही बाहर आया, यकायक एक कंकरी आई, कंकरी कहते छोटे से पत्थर को, यानी जैसे चने की दाल, बाजरे जितनी कंकरी, वो कंकरी आई जैसे चने जितनी कंकरी, वो कंकरी पत्थर इसके सर पे लगा, फिर इसके पूरे बदन में फिरता रहा, वो कंकरी इसके बदन में फिरती रही, वो कंकर फिरता रहा, फिरते 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 वहां से निकल गया जहां से मिंबर से मैं बता नहीं सकता। जहां जहां फिरता रहा
ऐसे फिर गया जैसे ग्राइंडर फिर जाता है, हड्डियों को भी कीमा कर गया, गोश्त को भी बर्बाद कर गया। हुजूर आली वहीं पर ढेर बनकर गिर गया, और ऐसा ढेर बन के गिर गया कि बदबू उठने लग गई। गोश्त में हड्डियां मिल गई, हड्डियों में गोश्त मिल गए, पैर सर की जगह, सर पैर की जगह, पसलियों गर्दन की जगह, पता ही नहीं चल रहा ये कौन है। बस थोड़ी देर के बाद ताफुन उठने लग गया, बदबू आने लग गई। एक गिरा है और हड्डियां गल गई, जैसे तेजाब में नहीं गिर जाता, हड्डियां मस्जिद नबी के दरवाजे पर जैसे तेजाब में नहीं गिर जाता, ऐसे उसकी हड्डियां गल गई। उसके गोश्त में से ताफुन उठने लगा, कीड़े पड़ गए उसके बदन में, वहीं के वहीं कीड़े पड़ गए, बदबू उठने लगी। आओ आओ मेरे साथ, आ जाए आ जाए, आओ मस्जिद नबी के दरवाजे में 10 हिजरी में देखें, ये जो गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है ना, जिसके अंदर से बदबू उठ रही है, ये गंदगी का ढेर चंद लम्हे पहले नबी के सामने खड़े होकर बशक्ल इंसान सीना तान के कह रहा था, मैंने नमाजें पढ़ी हैं। जहां जहां समझ गए हैं पीछे वाले, मैं पढ़ बैठा हूं। पड़ी है। ये जो गंदगी का ढेर है ना, ये जो गंदगी का ढेर मस्जिद नबी के दरवाजे पर पड़ा हुआ है, जिसमें से बदबू उठ रही है, जिसमें कीड़े चल रहे हैं, ये गंदगी का ढेर चंद लम्हे पहले बशक्ल इंसान नबी के सामने कह रहा था, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने हज किए, ये गंदगी का ढेर ये सामने पड़ा हुआ, तवज्जो है, बदबू उठ रही है मस्जिद नबी के दरवाजे पर। पत्थर लगा है, तौबा तौबा, बर्बाद कर गया। ये हुजूर आली पत्थर कहां से आ गया? ना जलजला आया, ना आंधी चली, ना हवाएं चली, ना पहाड़ लड़दे, ये पत्थर कहां से आया कि वो लिख देती तारीख के मौसम खराब का, आंधी चली थी को पत्थर उड़ के लग गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए राज सुन ले पत्थर कहां से आया और तकरीर तमाम। ये जो 10 हिजरी में पत्थर लगा, इसको मुनकिर विलायत अली को मौके पर ही बर्बाद कर गया, वही मर गया अली की विलायत का पहला मुनकिर, बर्बाद हो गया अली की विलायत का पहला मुनकिर। अगर आपकी दिलचस्पी है तो मैं पढ़ता हूं, तो आपकी दिलचस्पी मुझे आपके एक नारे से पता चलेगी, जहां मैं देखूंगा कि हर जबान नारे में शरीक हो जाए। मैं इस बात को, इस टेक्निक को जानता हूं कि अगर मजलिस चलते चलते अशरे की एक डिस्टर्ब हो जाए और दूसरी जगह चली जाए तो कुछ असर पड़ जाता है। चूंकि जो नए लोग आते हैं वो मौजू को तो समझ ही नहीं पा रहे होते, लेकिन कम से कम जो मुसलसल सुन रहे हैं वो तो समझे। तवज्जो है, मुतवज्जे हैं। चलो जो लोग मुसलसल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इसलिए दाद दे दीजिए कि समझ रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं वो दूसरे वाले को देखें कि ये दाद दे रहा है, इसीलिए दाद दे देंगे, ये बेचारा तो दे रहा, मैं भी दे देता हूं। दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम तो कर लेते हैं। एक हम थके हुए बहुत हैं, वो मालिक करम कर दे और बात आपके सामने हो जाए। कुछ है बेटा, हाथ शाथ खोल के परेशानियां चेहरों से मिटा दो, राज सुनो, राज विलायत अमीर अल मोमिन। सुनिएगा तो कि पत्थर कहां से आया जो उसके सर। हुजूर, एक पुराना वाकया है, एक बादशाह था, वो जोम में चल पड़ा काबे को गिराने के लिए। पुरानी बात बता रहा हूं, पुरानी, आज की नहीं, पुरानी बात, गदीर से पहले की बात, बहुत पुरानी बात। वो चल पड़ा, अभी पैगंबर अकरम का ज़हूर भी नहीं हुआ था। वो चल पड़ा, काबे को गिराऊंगा, हाथी लेकर आ गया। नाम था उसका अबरहा। मक्के वालों ने जो हाथी देखे, मक्के वालों ने इससे पहले हाथी देखे नहीं थे। उन्होंने कहा ये कैसा? ऊंट तो देखा था, मगर ये ऊंट से डबल, लंबी लंबी सूंड, मोटे मोटे पैर। उन्होंने कहा ये तो सीधा पहाड़ का पहाड़ चला आ रहा है। उसने कहा मैं इन हाथियों के जरिए माज़अल्लाह, ये एक अलहदा वाकया है तारीख का कि उसने ऐसा क्यों इरादा किया। किबला चॉइस, एक हाथ मेरी तरफ से भी जोड़े। बोले वो हुसैन का जाकिर कहता है मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कहे वो मुसाफिर सैयद कहता है मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे जुड़े हुए हाथ देखो बेटियों, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा। मजलूम का जिक्र है, इसे खराब ना करो। अमीर अल मोमिनीन की विलायत का राज पढ़ रहा हूं, इसे खराब ना करो, मेहरबानी करो। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। तवज्जो है हुजूर आली है? ये पत्थर कहां से आया जो मुनकिर विलायत अली के सर पे लगा? अबरहा था पुराना बादशाह, उसने क्या किया, काबे को गिराने। कभी पढ़ूंगा कि ऐसा क्यों उसने किया।
काबे को गिराने मक्के में आ गया। मक्के वाले ने जो देखा कि काबे को गिराने के लिए आया, हाथी लेके आ गया। हाथी के ऊपर तांबे लोहे की सूंड के ऊपर गिलाफ चढ़े हुए हैं, पैरों में उनके तांबा बांधा हुआ और अजीब अंदाज से नक्शो निगार बने। मक्के वालों ने क्या किया, अपने बीवी बच्चे लिए, खाने पीने का सामान बोरियों में रखा और जनाब ने कहा हाथी आएंगे तो ये तो पैरों के नीचे कुचल के चले जाएंगे। मक्के वालों ने क्या किया, अपने बीवी बच्चे लिए, अपने घर छोड़ के सारे मक्के वाले मक्के के पहाड़ों के ऊपर भाग गए, चढ़े गए कि भाई हम तो चले जाए। पहाड़ों पे चढ़ गए। याद रखना, खौफ के आलम में पहाड़ों पे चढ़ जाना ये मक्के वालों की पुरानी आदत है। उधर बैठे हैं दोस्त, मार बेटा इस तरह बिस्मिल्लाह इलाही आमीन। आप लोग नारे में शरीक नहीं हुए, वजह पूछ सकता हूं, वजह मालूम कर सकता हूं, अब शरीक हो जाए सब। चले गए जना। उस टाइम सरदार थे मक्के के हजरत अब्दुल मुत्तलिब, रसूल अल्लाह के दादा, मौला अली के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब। उसने आके कैंप लगा लिए, ओ बादशाहों के जैसे कैंप होते हैं वो बड़े, ये उसके फौजी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ऊंटनियां सुर्ख आंखों वाली, बहुत कीमती, दूध भी उनका बहुत टेस्टी, गोश्त भी उनका बहुत लजीज, वैसे बहुत कीमती सुर्ख आंखों वाली ऊंटनियां चरागाह में चर रही थी। अबराहा के सिपाहियों ने देखा, जो चरवाहे थे उनको डांटा, भगाया, ऊंटनियां पकड़ के अब अबराहा के पास लाए। कहा ये मक्के के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब, जो यहाँ सरदार, उनकी बहुत कीमती ऊंटनियां होती हैं दुनिया में, इनका गोश्त इनका दूध बहुत टेस्टी है, ताकतवर है। अबराहा ने कहा ठीक है, पहला माल मिल गया, अस्तबल में बांधो। वो आए चरवाहे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, कौन है, दादा रसूल, सरदार मक्के के, और आकर कहने लगे कि ऊंटनियां चरा रहे थे, अबराहा का लश्कर के सिपाही आकर छीन के ले गए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कांधे पर कबा डाली, तबर्रुकात अंबिया का कुर्ता बदन अथर पर पहना है, चूंकि तबर्रुकात के वारिस हैं इसलिए कहा कि मैं खुद जाऊंगा। अबराहा को पता चला सरदार मक्का आ रहे हैं, उसने सुर्ख कालीन कुर्सी से लेकर और खेमे के दरवाजे तक बड़ा खेमा सुर्ख कालीन बिछाया इस्तकबाल के, इस पे चलकर आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सुर्ख कालीन पे चलकर आए, उठा, अपने पहलू में कुर्सी पर जगह दी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, हाल अहवाल के बाद कहने लगा जी सरदार मक्का कैसे तशरीफ लाए? आपने सादगी से कहा चरागाह में मेरी ऊंटनियां चल रही थी, तेरे फौजी पकड़ कर आए, मैं उन ऊंटनियों को वापस लेने आया। आप थक तो नहीं रहे? वक्त बहुत कम रह गया, मैं इसलिए जरा जल्दी कर रहा हूं, जल्दी पढ़ने की माफी, इसलिए कि मैं इन टाइम मेंबर जो है अपने बाद आने वाले मोहतरम जाकिर को देना चाहता हूं। टाइम में 1 मिनट ऊपर नहीं ले। मैं वो ऊंटनियां, अबराहा ने हैरत से अब्दुल मुत्तलिब को देखा, कहने लगा सरदार मक्का मुतवल्ली काबा, आपको पता है मैं किस इरादे से मक्के के बाहर ये कैंप लगाकर बैठा हूं, क्यों आया हूं? पता है, मैं वो घर गिराने आया हूं जो घर आपकी इज्जत का बाइस है। दुनिया में जिस घर की वजह से आपकी इज्जत है, आप उसके मुतवल्ली हैं, कलीद पर बरदार। मैंने ये सोचा, मुझे सिपाहियों ने बताया सरदार मक्कार, मैंने ये समझा आप मुझसे सिफारिश करेंगे कि मैं काबे को न गिराऊं, आप काबे के लिए आएंगे। आपने तो बात ही छोटी कह दी, ऊंटनियां। अरे तंजिया मुस्कुराया, उसके सिपाही भी तंजिया हंसे, आपने तो छोटी सी बात, अरे 2 बाई 2 सरदार मक्का को उनकी ऊंटनियां वापस करो, छोड़ के आओ जहां से लेकर आओ सरदार मक्का को उनकी ऊंटनियां। लेकिन आपने बड़ी छोटी बात की, मैं तो काबे को गिराने आया। मैं समझा आप मुझसे कहेंगे कि मिन्नत करके काबे को मैं ना गिराऊं। अगर आप इजाजत दें मैं अली के दादा का तारीखी जवाब सुनाना चाहता।
एक मर्तबा देख कर कहा, अबरहा याद रखना इन ऊंटनियों का मैं मालिक हूं, मुझे ऊंटनियों की फिक्र है, जो काबे का मालिक है वो खुद काबे को बचा लेगा। बेटे बार बार ना उठो, जो काबे चिराग तले अंधेरा, मैं उधर देखता हूं तो आप सो जाते, चिराग तले अंधेरा, मेरे उधर देखने, अब मैं इधर ही देख के मजबूत पड़े, अब मैंने यहां से हटना नहीं, अब मैं उनसे माफी मांग लूंगा, अब मैं इधर से हटूंगा नहीं। ओ बच्चे तू भी मुंह ठीक कर ले मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अगर तू चाय पी के नहीं आया तो मेरा कसूर है, पराठा तुझे साग के डालने में मेरा कसूर है, तवज्जो है, अभी लंगर का बड़ा इंतजाम है मेरे। अब मैं इधर देख, मैं तो समझा था आप मुझसे कहेंगे काबा ना गिराए मिन्नत करेंगे, आपने ऊंटनियों की बात कर दी। जब तक कहोगे यहां रहूंगा, फिर इजाजत दो के तो उधर देखूं, अब इजाजत है, आपने ऊंटनियों की बात कर दी, ले भाई दो भाई, आवाज है, याद रख, अबरा मैं ऊंटों का ऊंटनियों का मालिक हूं, मुझे उनकी फिक्र है, जो काबे का मालिक है खुद काबे को बचाएगा। निकला अबरा, मक्का ही खाली है, कौन बचाएगा, मक्का ही खाली है, ये काबा है, वो उसके वो हाथी है, वो आ रहा है दन आते हुए, हाथी आ रहा है, वो सामने का है कौन, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुलामों ने अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं और देख रहे हैं, हाथी जा रहे, कोई भी नहीं, काबे के और उसके दरमियान है ही कोई नहीं, बंदा ही कोई नहीं, उसे रोकेगा कौन, कुछ भी नहीं, चले जा रहे हैं हाथी, वो सामने काबा। एक मर्तबा गुलामों ने देखा कि हाथी तो करीब हो गए, मुस्कुरा के अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठहरो, वो सामने मशरिक की जानिब देखते रहना। देख उधर मशरिक, वो आखिर तक कोने कोने से मेरे मौला का नाम उधर देखते रहे, जैसे वो लीजिए साहब हाथी जा रहे हैं ना, बंदा है कोई, ये इससे पहले कि अबरा और उसके हाथी अपने नापाक इरादे में कामयाब होकर खाने काबा को नुकसान पहुंचाते, यकायक अब्दुल मुत्तलिब ने जो कहा था वो आसार पैदा हुआ, एक अंधेरा सा नजर आया, फिर वो अंधेरा करीब आया, वो छोटी छोटी चिड़िया थी, वो छोटी छोटी चिड़िया थी, चिड़ियों की छोटी छोटी चोंचें थी, उन चोंचों में छोटे छोटे कंकर थे, पत्थर थे, छोटे छोटे कंकर थे। चिड़िया इतनी सी तो चोंच कितनी सी होगी, चोंच इतनी सी तो पत्थर कितना सा होगा। वो गोल का गोल आया और अबरहा के हाथियों के ऊपर आ गया, फिर एक एक अबाबील, एक एक चिड़िया ने एक एक हाथी का निशाना लिया। अल्लाह, कंकर लगा और हाथी क्या हो गया। कुरान ने क्या कहा था, तूने देखा मेरे हबीब मैंने हाथी वालों से क्या किया, उनके क्या किया, भूसा, जी नहीं, भूसा नहीं, बलागत कुरान, चबाया हुआ भूसा, हाथी चबाया हुआ भूसा आपसे बेहतर कौन समझेगा। ये गाय भैंस भूसा खाती है ना, गंदुम का जो भूसा निकलता है, गाय भैंस का भूसा तो पहले ही भूसा होता है, जब वो चबा लेती है ना, तो ये नहीं कहा वो भूसा जो फ्रेश था, नहीं, वो भूसा जिसे गाय भैंस चबा जाए, एक तो भूसा फिर चबाया हुआ। हाथी क्या हो गए, चबाया हुआ, चबाया हुआ भूसा। किसने मारा, चिड़िया ने, एक वो जो अबाबील उड़ते हुए आ रहे थे ना, छोटे छोटे अबाबील चोंच में, उन अबाबीलों में एक अबाबील था जो कमजोर था, बीमार था, नातवा था, वो उड़ता था, फिर थक के टीले पर बैठ के सांस लेने लग जाता था, फिर उड़ता था, फिर थक के दरख्त की शाख पर बैठ जाता था, फिर उड़ता था, फिर किसी पहाड़ पर बैठ जाता था। वो ताकतवर, वो जवान अबाबील, वो सेहतमंद अबाबीलों का गोल गया और काबे के दुश्मनों को हलाक करके भूसा बना के हाथियों को वापस पलटा। उनकी चोंचें खाली हो गई थी, उसकी चोंच में कंकरी लिए और टीले पर सांस ले रहा है। सारे अबाबीलों ने कहा कितना बदनसीब है ये, थके हुए चेहरे देखना, रास पड़ रहा, रास, कितना बदनसीब है ये। थोड़ा स्पीकर तेज करना भाईजान, कहा हो कितना बदनसीब है ये। अरे तेरे मुकद्दर फूट गए, ताने देने लगे, तेरे नसीब फूट गए, बदनसीब।
हमें देख कितने नसीबों वाले हैं। हमारी चोंच की कंकरी, थोड़ा स्पीकर ऊपर रखना, हमारी चोंच की कंकरी काम आ गई। हमने काबे के दुश्मनों को बर्बाद। और कितना बदनसीब है तू, है कमजोर बीमार, तेरे नसीब फूट गए, तेरे चोंच की कंकरी तेरे चोंच में ही रह गई। नसीब का तू, तेरा नसीब फूट गया है। वो सारे इसका मजाक उड़ाते हंसते हंसते जवान अबाबील चले गए, इसका दिल टूट गया। जब दिल टूट गया, इसने टूटे हुए दिल से आवाज दी, ऐ कमजोरों पे करम करने वाले। अब बैठकर आप सुन नहीं सकेंगे, अब बैठकर आप, कैमरामैन तैयार हो जाना। कैमरामैन कहां है? कैमरामैन तैयार हो जाओ, कैमरामैन तैयार हो जाओ। जो खड़े होकर दाद दे, जो हाथ उठा के दाद दे, उनका फोटो नहीं बनाना। जो ऊंचे नारे लगाए उनका फोटो नहीं बनाना। जो बिल्कुल चुप हो जाए उनके बड़े बड़े फोटो बनाना, फिर मुझे दे देना, मैं किरतों की दीवारों पे लगाऊंगा। ये है गदीर के राज में चुप बैठने वाले। तैयार कैमरामैन? एक क्राउड का फोटो बना लो मेरी जान, बना लो एक क्राउड का फोटो, फौरन बना लो। गलती ना करना, उन्हीं के बनाना। नहीं नहीं, इधर सब बोल रहे हैं, इधर सब बोल रहे हैं, बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शाबाश। बस मेरा बेटा इधर ही रहेगा कल तक। वापिस आ मेरी जान, इधर वालों का मुंह। क्या कहने, ये दुनिया में जाती है मजलिस है, दुनिया में, ये दुनिया में देखें लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रोज के साथी आज दूर हो गए मुझसे, आज मेरे रोज के साथी दूर हो गए। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, वहां आने वालों से दरख्वास्त के तशरीफ रखेंगे जनाब। बस हुजूर आली मेहरबानी। भाईजान आप जरा बिठाएंगे सरकार, इनको बिठा लेंगे भाईजान को। सलवात पढ़ दें बाआवाज़े बुलंद। तवज्जो, बंद, जगह नहीं, मेहरबानी रोक दीजिए। मौला सिक्योरिटी वालों की हिफाजत फरमाए, बहुत ड्यूटी दे रहे। तवज्जो, हर जगह मौला सबकी हिफाजत फरमाए, हर जालिम से आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो मौला के जिक्र में जाए, अज़ादारी में खैरियत से जिंदा सलामत हंसता खेलता अपने घर वापस जाए, ये खास दुआ है साहिब ज़मान। तवज्जो है हुजूर आली। उन्होंने चोंचों से मारा, अबाबीलों ने हाथियों का भूसा बना दिया और वो चले। वो चोंच में पत्थर लेकर हाँप रहा था। कहने लगे, बदनसीब, तेरे मुकद्दर फूट गए, तेरे नसीब, हमारे नसीब देख, चोंच की कंकरी काम आ गई और हमने काबे के दुश्मन को मार दिया। वो मजाक करके, वो ताने देकर चले गए। इसका दिल टूट गया। इसने आवाज दी, ऐ बीमारों पे रहम करने वाले, ऐ कमजोरों पे करम करने वाले, मेरे अल्लाह, मैं तुझे तेरे घर काबे का वास्ता देता हूं। और जो अब्दुल मुत्तलिब की दुआओं में मैंने नूर का जिक्र सुना है कि जो नूर यहां आएगा, तुझे उस नूर का वास्ता देता हूं। मेरे अल्लाह, मेरी चोंच की कंकरी को जाया न करना। आवाज खोल दो यार, कोई आवाज खोल दो स्पीकर की, बुलंद करना। मेरे अल्लाह, मैं तुझे तेरे घर का और इसमें आने वाले नूर का वास्ता देता हूं। मेरे मालिक, मेरी चोंच की कंकरी को जाया न करना। आवाज कुदरत आई, अबाबील ले, तेरी दुआ को मुस्तजाब करता हूं। अपने लुत्फ व करम के साथ तुझे तुलानी जिंदगी देता हूं। ऐसा कर, चोंच में कंकरी पकड़ के काबे की छत पर बैठकर मेरे हुक्म का इंतजार कर। सुभान अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। सब मिलकर नारा लगाए, ले, तेरी दुआ मुस्तजाब करता हूं। अपने लुत्फ व करम के साथ तुझे जिंदगी देता हूं। ऐसा कर कि चोंच में कंकरी पकड़ के काबे की छत पे बैठ जा, मेरे हुक्म का इंतजार कर। लो हुजूर आली,
वो अबराह के दौर में लेकर कंकरी काबे की छत पर बैठ गया। दिन रात गुजरने लगे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, मौसम बदले, साल गुजरे, सदियां गुजरी, और मौसम गुजरते गुजरते जमाने बदल गए। जमाने बदल गए, इंतजार में बैठा रहा, जमाने तब्दील हो गए। फिर वो वक्त आ गया कि गदीर में रसूल ने कह दिया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फिर वो वक्त आ गया कि जब मस्जिद नबवी में हारिस बिन नौमान फहरी ने कहा अजाब चाहिए, अली नहीं चाहिए, मैं अली की विलायत को नहीं मानता, अल्लाह से कह अजाब उतार दे। जैसे ही पलटा, आवाज़ कुदरत आई, अबाबील तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी जी बस सलाम दिया जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप सब शरीफ कौन है कौन है? आवाज आई पालने वाले जी आप सलामत रहेगा। आपकी जिंदगी आपके माँ बाप बिस्मिल्लाह, आपके माँ बाप आपके सेहरे देखे बेटा, आपके माँ बाप आपके सेहरे देखे, आपके माँ बाप आपकी जी बिस्मिल्लाह औलाद की खुशियां देखे। क्या उस पे क्या है? अच्छा आपके आपके आप औलादों के सुख देखे, आप चैन देखे। आ गए भट्टी साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए बिस्मिल्लाह। आ जाइए आ जाए, तवज्जो है मेरे मोहतरम। चोंच में कंकरी लेकर काबे की छत पर बैठकर मेरे हुक्म का इंतजार कर। उधर हारिस बिन नौमान फहरी ने कहा मैं अली को नहीं मानता, अल्लाह से कह विलायत अली को मैं नहीं मानता, अजाब उतार दे। उधर आवाज़ कुदरत आई, अबाबील तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म। वो जो सदियों से इंतजार में बैठा था उसने परवाज शुरू की, मगर आज परवाज में कुछ रंग ही और था। आज परवाज में कुछ रंग ही और था। दोस्तों ये उठा काबे से, काबे के साथ तवाफ किए, फिर काबे से गुजरता हुआ मदीने में दाखिल हो गया। उधर वो पैर पटकता हुआ मस्जिद नबी के सहन से निकला। बस इसने अपना पैर मस्जिद से बाहर निकाला कि सर पे अबाबील आ गया। फिर इसने पूरी ताकत के साथ या अली कह के जो कंकरी मारी है, कंकरी जो मारी तो वो पिघलने लगा। कंकरी जो लगी उसको, अब अबील देख रहा है ऊपर से, है उसकी हड्डियां गल गई। ठीक हो गया जनाब, उसकी हड्डियां गल गई। ये क्या हुआ? गोश्त में कीड़े पड़ गए। ये क्या होगा? बदबू आने लग गई। खुद अब अबील देख रहा, ओहो ये बदबू आ गई, ये कहां चला गया? इसका सर पेट में, पेट टांगों में, पसलियां किधर है, नाक किधर है, पता ही नहीं चलता। एक गंदगी का ढेर बन गया। अबाबील को खुद पता नहीं था अपनी कंकरी का जो इतना हैरत अंगेज और इतना ताकतवर रिजल्ट देखा। इतना इतना हैरत अंगेज अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट देखा अबाबील ने, अरे मेरी कंकरी से बर्बाद हो गया, गोश्त के चिथड़े हो गए, बदबू आने लगी। ऐसा अच्छा रिजल्ट देख के इसने सीना तान के देखा, कहां हो मेरे साथी अबाबीलो, कहां हो मुझे बदकिस्मत कहने वालों, कहां बदनसीब का, आओ आज मेरे नसीब देखो। तुमने काबे के दुश्मन को मारा, मैंने मौलूद काबे के दुश्मन। बस दोस्तों 7 मुहर्रम है। आज भी अगर तसव्वुर से सुने, हुसैन के खेमों से आवाज आएगी, अल आतश
रोने के लिए इतना ही काफी है, आज हुसैन के बच्चे प्यासे, आज हुसैन की सकीना प्यासी है। मातमदारान हुसैन, अज़ादारान हुसैन, जो मौजू है आज का, उसे कवानीन मिंबर के तहत, आदाब मिंबर के तहत मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं उस मजमून को हाथ भी लगा सकूं। वो मोहतरम जाकिर साहब पढ़ेंगे, भट्टी साहब मौला जिंदगियां दें। बस मैं इतना कहता हूं, आज सकीना प्यासी है, आज रबाब का जानी प्यासी, आज प्यासा है रबाब का शहजादा। मेरी माएँ बहनों जिनकी गोद में छोटी छोटी औलाद है, आज से शब आशूर फिर आशूर तक मुसलसल मजलिसों में हैं आप। जहाँ मजलिसों में जाएंगे आपके लिए पानी का और आपके बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम। मैं आपसे इल्तजा करूँगा, गोद के बच्चे भूखे हो जाएं, प्यासे हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें पानी ना पिलाना या दूध, नहीं नहीं, पानी पिलाना, दूध पिलाना, मगर करबला की तरफ देख कर कहना, रबाब बीबी आपका नसीब, ऐ शहजादी दरिया बहता रह गया, तेरा असगर प्यासा रह गया। अज़ादारों, मातमदारों खेमे में दाखिल हुए, कहा रबाब असगर मुझे दे दो। असगर को हाथों पर लिए चले थे कि जनाब रबाब सामने आ गए। कहा रबाब ना ले जाने दोगी बेटे को? हाथों को जोड़कर कहा तेरी कनीज हूं आका, आका गुलाम हूं आपकी, कनीज हूं, मेरी जुर्रत है मैं रोकूंगी, ऐसे 10 हों आप पर कुर्बान करूं। कहा फिर रोक क्यों रही हो? कहा इतना एहसान करें 2 लम्हे के लिए असगर मुझे दे दे, फिर ले जाइएगा। सीने से असगर को खेमे के एक हिस्से में तशरीफ ले गए, तबर्रुकात का संदूक खोला, एक छोटा सा नन्ना सा कुर्ता निकाला, असगर को कुर्ता पहनाया, एक छोटा सा रुमाल असगर की कमर में बांध के कहा ले जानी मैंने तुझे सिपाही बना दिया, और सुन मेरा बेटा, थोड़ी देर के बाद, मैं जानती हूं मैं अली की बहू हूं बेटा, मैं जानती हूं थोड़ी देर के बाद तेरी दादी जहरा तुझे जामे कौसर पिलाएगी। असगर माँ कहती है पानी न पीना, कहना दादी मेरी सकीना प्यासी है, दादी मेरा बाबा हुसैन प्यासा। और देख असगर, मैं सैयदजादी नहीं हूं, सैयदजादी तो जनाब ज़ैनब आलिया है, सैयदजादी तो बीबी उम्मे कुलसूम है, मैं उमरा उल कैस बादशाह यमन की बेटी हूं, मैं सैयदजादी नहीं हूं। देख असगर, जब तीर लगे ना, मुझे पता है जब तीर लगे ना, रोना नहीं मुस्कुरा देना, कहीं लोग ये ना कहें माँ के दूध की तासीर। ए बेटा मेरे दूध की लाज रखना मेरी जान। बस अज़ादारों, हुसैन ने हाथों पर उठाया, असगर को लेकर आए, 2 घूंट पानी मेरे लाल के लिए। पानी तो ना आया, हुरमला ने तीर को कमान से जोड़ा। अज़ादारों, एक मर्तबा झटका लगा, तीर गिर गया। उमर बिन साद ने आकर दोनों हाथ हुरमला की कमर पर मारे, बड़ा तीर अंदाज बनता था, घोड़ों को गिरा देता हूं। बच्चे से डर गया, कहने लगा इधर आ। उमर बिन साद मलौं से कहने लगा इधर आ, देख इसलिए तीर गिरा, जब मैंने चाहा तीर मारूं, अचानक मेरी नजर खयाम अहले बैत की तरफ, मैंने देखा 4 साल की बच्ची है, सर पे कुरान रख के कह रही है मेरा भैया प्यासा, मेरा असगर प्यासा है। अज़ादारों, तीर चला और तीर लगा, ये मक्तल में नहीं है, मक्तल में तीर चला और बच्चा बाप के हाथ पे पलट गया। हाय हुसैन, बच्चा बाप के हाथ पर पलट गया। अज़ादारों, एक हाथ से असगर को संभाला, एक चुल्लू में असगर का खून आ गया। करबला की सबसे अजीम कुर्बानी है अली असगर की कुर्बानी। ये बताऊं, असगर की कुर्बानी सबसे अजीम कुर्बानी है। आपको पता है, जब चले थे 18 दिन के थे, और हुसैन ने शबे आशूर क्यों कहा अब्बास से
कि जंग एक रात के लिए मुअख्खिर करो। जंग तो शब आशूर तैयार हो चुकी थी, 9 मुहर्रम तैयार थी। पता है इसलिए कि असगर के 6 महीने पूरे होने में शब आशूर हायल थी, और इस्लामी कवानीन के मुताबिक कुर्बानी जब तक 6 महीने की ना हो जाए अल्लाह कबूल नहीं करता। हुसैन की अजीम कुर्बानी के 6 महीने के होने में अभी ये रात हायल थी, इसलिए क्या जंग एक रात के लिए आगे बढ़ा। अज़ादारों, मातमदारों, अजीम कुर्बानी, बाबुल हवाइज अली असगर, हाथ में खून आ गए। हुसैन ने चाहा खून जमीन पर बहा दे। जमीन से आवाज आई, फर्जंदे रसूल, सुबह कयामत तक कोई दाना नहीं फूटेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी। एक बात कहता हूं, यही वो जमीन है ना जिस पर थोड़ी देर पहले अली अकबर का खून गिरा है, जनाब अब्बास का खून गिरा है। अब समझे अजीम कुर्बानी क्या। नहीं फर्जंदे रसूल, मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुसैन ने चाहा कि खून आसमान की जानिब उछाल दे। आवाज आई, जहरा के लाल, सुबह कयामत तक कतरा बारान रहमत का नहीं गिरेगा, आसमान अपनी जगह बरकरार नहीं। अब मीर अनीस के कलाम का मौजज़ा है, मौजज़ा है। अजब अंदाज से खुदाए सुखन मीर अनीस ही कह सकते थे। कहते हैं असगर को देख के, इस शेर का मुखातिब अली असगर है, खून हाथ में, कि खून कहाँ गया जब जमीन पर नहीं गिराया, आसमान पर नहीं गया। तो अनीस कहते हैं असगर का खून कहाँ गया। कहते हैं असगर को देख के हुसैन ने कहा, इनकार आसमां को है, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। सुनिए खुदा, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं, कहीं नहीं। और खून को चेहरे पर मल के कहा, ऐ अल्लाह गवाह रहना, अब कयामत के दिन हुसैन हश्र में इसी तरह है।